सर आपने अपने अलग अलग वीडियोस में इतने सारे स्किन से रिलेटेड सप्लीमेंट्स के बारे में बात की है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे मेरी स्किन के लिए कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही कई सारे कमेंट्स हमें अलग अलग वीडियोस के नीचे बहुत सारे मिलते हैं जिनका जवाब शायद मुझे लगता है कि टेक्स्ट के माध्यम से देने की बजाय एक वीडियो पर काम करना चाहिए और वीडियो बना करके जो मेजर 8 सप्लीमेंट्स मैं अलग अलग स्किन के लिए सजेस्ट करता हूं उन सब के बारे में एक ही वीडियो में बात करनी चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा उन्हीं 8 मेजर सप्लीमेंट्स के बारे में जिन सप्लीमेंट्स को मैं अलग अलग स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए आप सभी लोगों को वीडियोस के माध्यम से या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेंसी के माध्यम से आपको सजेस्ट करता हूं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप आपकी स्किन का ध्यान रखना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट है जो आपकी स्किन की ज़रूरत को पूरा करेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये 8 ऐसे सप्लीमेंट हैं जिनमें से कोई तो एक या दो सप्लीमेंट्स हमें हमारी स्किन की प्रॉब्लम के हिसाब से ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करने चाहिए। देर नहीं करते हैं, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1, अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑनलाइन कंसल्टेंसी का लिंक दे दिया है, जहाँ पर जाकर के आप अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो स्क्रीन में साइड में एक नंबर आपको शो हो रहा है, जिस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। नंबर 2, सप्लीमेंट्स की बात करूं उससे पहले में हमें ये जानना होगा कि एग्जैक्टली सप्लीमेंट्स की हमें ज़रूरत होती क्यों है। दोस्तों जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर की जो ज़रूरतें होती हैं उनमें भी बदलाव होता है। किसी समय पर हमारे शरीर को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, किसी समय पर हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, किसी समय पर हमारे शरीर को ग्लूटाथायोन ज़्यादा चाहिए होता है, कभी कोलेजन ज़्यादा चाहिए होता है। तो हर एक समय पर हर एक चीज़ की जो ज़रूरत है उसको खाने से पूरा कर पाना मुमकिन नहीं होता। इसी वजह से हमें बाहर से सपोर्ट लेना होता है, जिनका सबसे बेहतरीन जो विकल्प होता है वो होते हैं सप्लीमेंट्स। जब भी आप सप्लीमेंट्स लेते हो तो ये हमेशा ध्यान रखो कि आपके वो सप्लीमेंट्स नेचुरल होने चाहिए, ऑर्गेनिक होने चाहिए और किसी भी तरह से उनके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होना चाहिए जो लंबे समय में हमारी बॉडी को कोई साइड इफेक्ट दे। तो जितने भी सप्लीमेंट्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो सारे नेचुरल होते हैं, हर्बल होते हैं, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी के कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, ताकि आपको सिर्फ फायदे मिले, कोई भी नुकसान ना मिले। दोस्तों इन 8 सप्लीमेंट्स की लिस्ट के अंदर पहला जो सप्लीमेंट आता है वो आता है ग्लूटाथायोन कैप्सूल्स। ग्लूटाथायोन हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली बनने वाला एक एंजाइम है, एक इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी बॉडी में बनता ही है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे वो हमारी स्किन में, हमारे शरीर में बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। दिक्कतें क्या आती हैं? हमारा स्किन का कलर डार्क होने लगता है, हमारी स्किन का एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है और हमारी स्किन के अंदर जो फ्री रेडिकल्स का साइड इफेक्ट होता है वो बढ़ने लगता है। तो वो लोग जो अपनी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हैं, वो लोग जो अपने शरीर में बहुत जल्दी थकान का अनुभव करते हैं, थोड़ा सा काम किया और जल्दी से थक गए, या वो लोग जिनकी नींद की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, उन सबको ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट जो है उसको हमेशा लेने के साथ साथ आपको विटामिन सी लेना होता है। वेलनेस बीट का जो ये आप ग्लूटाथायोन अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्लूटाथायोन और विटामिन सी का एक कॉम्बिनेशन है। आपको अलग से विटामिन सी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस कैप्सूल का एक सुबह और एक शाम को आपको इस्तेमाल करना होता है, खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद में। और आप देखते हो कि लगातार 6 से 8 महीना इस्तेमाल करने पर आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, स्किन का कलर इंप्रूव होता है और साथ के साथ में आपका जो एनर्जी लेवल था वो भी आपको बूस्ट होते हुए नजर आता है। तो 16 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो इन सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है वो ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल कर सकता है। सप्लीमेंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो आता है लिस्ट के अंदर ब्यूटी विटामिन्स। नाम से ही पता चल रहा है कि वो सारे के सारे विटामिन्स जिनकी वजह से हमारी ब्यूटी इंप्रूव होती है, मतलब हमारी स्किन, हमारे बाल और हमारे नाखून इंप्रूव होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल किए गए हैं, शुमार किए गए हैं।
ब्यूटी विटामिन्स की इम्पॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो हम खाना खाते हैं उस खाने का पूरा एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड, बहुत सारा मैदा, चीनी, नमक और चीज़ से बनी हुई चीज़ें क्योंकि हमारे शरीर में हम डालते हैं तो शरीर में सारी की सारी चीज़ें इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत हेल्दी खाते तो हो लेकिन वो हेल्दी खाया गया खाना हमारे शरीर को नहीं लगता है, जिसकी वजह से एज बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन जो होती है वो डिटोरिएट होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, बालों में असमय सफ़ेदी आने लगती है और स्किन के अंदर एक डलनेस सी दिखाई देती है, जहां पर आपको ब्यूटी विटामिन्स बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। तो वो लोग जो वर्किंग हैं या फिर वो लोग जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक बिजी शेड्यूल रखते हैं अपने साथ में, जो खाने पीने की चीज़ों से अपने शरीर की जो विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसका असर हमारी स्किन पर, हमारे बालों पर, हमारे नाखूनों पर आता है, तो आपको ब्यूटी विटामिन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्यूटी विटामिन्स को लेने का तरीका भी सेम रहेगा। एक कैप्सूल सुबह आप लोगे और एक कैप्सूल आपको रात को लेना होता है खाना खाने के लगभग आधा घंटा बाद में। अब यहाँ पर एक कॉमन सवाल आ सकता है जिसका जवाब मैं अभी ही दे देता हूँ। क्या सर हम एक समय पर एक से ज़्यादा सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, आप एक समय पर 2 या 3 सप्लीमेंट्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर आपको लगता है विटामिन्स भी पूरे करने हैं, आपको लगता है ग्लूटाथियोन भी चाहिए, तो आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी सप्लीमेंट आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं देने वाला है। तीसरे सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सी बकथॉर्न बेरी पाउडर। दोस्तों इस सप्लीमेंट के बारे में मैं बहुत बार अलग अलग वीडियोस में बात कर चुका हूँ। ये एक नेचुरल बेरी होती है जो विशेषकर उन जगहों पर उगती है जो कि बर्फीली होती हैं। हिमालय का निचला हिस्सा है या सियाचिन वाला हिस्सा है, वहाँ पर ये सीबकथॉर्न बेरी उगती हैं और इस सीबकथॉर्न बेरी को ड्राई करने के बाद में इसको सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है, जो पाउडर अगर हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर में नेचुरली कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। मतलब हमारी स्किन जो कोलेजन बनाना एज के साथ साथ कम कर देती है, उसको ये वापस से तेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में एजिंग प्रोसेस डिले होती है, ओपन पोर्स हैं तो वो खत्म होते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स आने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और जो स्किन सैग करने लगती है, लटकने लगती है, उसमें भी कमी पाई जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल हमें लंबे समय तक करना होता है क्योंकि ये नेचुरली स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाती है। सीबकथॉर्न बेरी जो पाउडर है इसे सिर्फ रात को लिया जाता है, तो रात को सोने से पहले आप 1 चम्मच पाउडर अपने मुंह में डालिए, ऊपर से 1 ग्लास थोड़ा सा गुनगुना या तो दूध ले लीजिए या फिर पानी ले लीजिए। इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। फोर्थ सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो आता है तत्वम। दोस्तों तत्वम जो है वो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है जिसमें स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास, इन तीनों चीज़ों का समावेश होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे शरीर में बहुत सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जमा होने लगते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरीके से हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी जर्मिसाइडल इफेक्ट ना हो, कोई बैक्टीरियल इफेक्ट ना हो, कोई भी कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर ना हो, ताकि हम जो जितने भी लोग वहाँ रहते हैं वो स्वस्थ रह सकें। बिल्कुल वैसे ही शरीर के अंदर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स एज बढ़ने के साथ साथ आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? जो हम खाना खाते हैं वो स्टूल के रास्ते से पूरा नहीं निकलता, कुछ रह जाता है। जो हम पानी पीते हैं वो यूरिन के रास्ते से पूरा नहीं निकलता, कुछ रह जाता है। और ये कुछ रहा हुआ जो हिस्सा होता है ना, यही पड़े पड़े बॉडी को बीमार करता है। इस बीमारी के कारण को पूरी तरीके से हटाने के लिए शरीर को अंदर से साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास से बना हुआ जो ये तत्वम है ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करके देता है। इस तत्वम नाम के कैप्सूल को 6 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने रूटीन में शामिल कर सकता है। इसकी डोजेस अलग अलग हैं। अगर आप 6 साल से 10 साल के व्यक्ति को ये देना चाहते हैं तो 1 कैप्सूल आप देंगे। अगर आप 11 साल से 18 साल के व्यक्ति को देना चाहते हैं तो 2 कैप्सूल्स देंगे और अगर 18 साल से ऊपर किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को देना चाहते हैं तो आप 3 कैप्सूल देंगे।
इसको खाने का सही समय है सुबह-सुबह खाली पेट। तो अगर आप 1 खा रहे हैं तो भी सुबह-सुबह खाली पेट खाएँगे, 2 खा रहे हैं तो भी दोनों को एक साथ सुबह-सुबह खाली पेट खाएँगे और अगर 3 खा रहे हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग तो भी सुबह-सुबह खाली पेट एक साथ ही आपको लेना है, ताकि आप आपके शरीर को पूरी तरीके से डिटॉक्सिफ़ाई करने में मदद कर सको। एक चीज़ जो आपको नोट करके रखनी है वो ये कि जब भी आप तत्वम का इस्तेमाल करोगे तो आपको आपके पानी का जो इनटेक है वो बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप पानी कम पियोगे तो जो टॉक्सिन्स आपके शरीर से फ्लश करके बाहर आने चाहिए थे वो बाहर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हमें तत्वम का पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हर वो व्यक्ति जो एनर्जी लेवल को कम अनुभव करता है, जोड़ों का दर्द है, साइनस है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या फिर उसको बैकएक का प्रॉब्लम रहता है, शरीर में कहीं पर भी आपको लगता है दर्द रहता है या कुछ दिक्कत रहती है, आप कंफर्टेबल अनुभव नहीं करते तो आप तत्वम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लीमेंट नंबर 5 की बात करते हैं और ये आता है हमारा शतावरी पाउडर। शतावरी पाउडर हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए एक बेहतरीन एक गिफ्ट आप बोल सकते हो परमात्मा का दिया हुआ। तो वो सारी की सारी महिलाएं जिनकी हार्मोन्स का इम्बैलेंस चल रहा है, चाहे उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम हो, पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं, खुलकर नहीं आ रहे हैं, डेट आगे पीछे हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा आपको वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेंट हो रही है, तो आपको इसके लिए शतावरी पाउडर को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। शतावरी पाउडर क्योंकि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है तो इसका सीधा सा असर हमारी स्किन पर आता है, क्योंकि अगर किसी के शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस है और आपने उसको ठीक नहीं किया है तो आप किसी भी तरीके से अपनी स्किन को हेल्दी नहीं बना सकते हो। तो शतावरी पाउडर हमें हार्मोन्स को बैलेंस करके बाहर से मदद करता है स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, या स्किन में जो पिंपल्स आ रहे होते हैं या जो पिगमेंटेशन आ रहा होता है या फिर जो हमें रिंकल्स आ रहे होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। शतावरी पाउडर को दिन में 2 बार हमें लेना होता है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। कोशिश करो कि अगर आपको दूध से कोई एलर्जी नहीं है तो आप इसको दूध के साथ लो, लेकिन अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप इसको पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले आप कभी भी इसे ले सकते हो। छठे सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो आता है मुलेठी पाउडर। मुलेठी जिसको कि इंग्लिश में लिकरिश कहते हैं, ये भी एक स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देने वाला एक सप्लीमेंट है। लेकिन अगर आपका टैनिंग जो है या सनबर्न जो वो टेम्परेरी है, मतलब कुछ दिन पहले ही आया है और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो मुलेठी पाउडर आपको काम करके देगा। लेकिन अगर आपका स्किन का कलर बहुत समय से डार्क हो गया है या बचपन से डार्क है, तो उस कंडीशन में मुलेठी की जगह पर आप ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल करोगे। सो मुलेठी पाउडर उन लोगों के लिए काम करता है जिनका पिगमेंटेशन नया-नया है, 4 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, साल भर या 2 साल हुआ है। अगर आपके पिगमेंटेशन को या डार्क सर्कल्स को या झाइयों को या फिर फ्रैकल्स को या सनबर्न को या मंकी माउथ को 2-3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप मुलेठी का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप ग्लूटाथायोन कैप्सूल्स लोगे। मुलेठी पाउडर जो है वो स्किन के अंदर जाकर के मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है, सन से प्रोटेक्शन भी देता है और सबसे बड़ी बात है कि इसे लेना आसान है। इसे दिन में 3 बार लेना होता है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर को और 1 चम्मच रात को खाना खाने के बाद। 1 ग्लास दूध या 1 ग्लास गर्म पानी के साथ में, तो आप इसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। सप्लीमेंट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो वो आता है हमारा व्हीट ग्रास पाउडर। व्हीट ग्रास पाउडर क्या करता है, ये हमारे खून का शोधन करता है, खून को साफ करता है। तो बहुत बार ये देखा जाता है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी स्किन जो है उस पर ग्लो नहीं आ रहा या हमारी स्किन जो है उसमें डलनेस है। उसका रीज़न है क्योंकि आपकी स्किन के अंदर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा मिलनी चाहिए थी हमारे खून के माध्यम से वो नहीं मिल पा रही है। तो अगर हमारे खून के अंदर अशुद्धियाँ होंगी, खून इम्प्योर होगा, तो ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में साल में कम से कम 2 महीने के लिए हमें व्हीट ग्रास पाउडर, मतलब जिसको ज्वारे का पाउडर भी कहा जाता है, ये इस्तेमाल करना चाहिए। इसे दिन में 2 बार लिया जाता है, एक सुबह आप ले सकते हो और एक रात को आप ले सकते हो, गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में। व्हीट ग्रास पाउडर स्पेशली उनको भी आप दीजिए जिनको कि एक्ने की शिकायत है, जो टीनेजर वाले बच्चे होते हैं, 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे होते हैं, उनको आप व्हीट ग्रास पाउडर दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट जो सप्लीमेंट आता है, सप्लीमेंट नंबर 8, वो आता है मोरिंगा लीफ पाउडर। मोरिंगा मतलब सहजने के
पत्तों का पाउडर। तो मोरिंगा लीफ पाउडर उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। आपको बालों में डैंड्रफ हो रहा है, आपको गंजापन आ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, या फिर आपके बालों के अंदर दोमुहापन आ गया है, या फिर आपके बालों में रूखापन आ गया है, आपके बाल असमय सफ़ेद हो गए हैं, तो मोरिंगा लीफ पाउडर आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। मोरिंगा लीफ पाउडर को भी आप ऐसे तो घर में भी बना सकते हो। पत्तियों को आप सुखाइए सहजने के पेड़ की और उन्हें क्रश कर लीजिए और आपका पाउडर तैयार है। मार्केट में भी ईज़िली अवेलेबल होता है। इसे दिन में 3 बार लेना होता है, सुबह, दोपहर, शाम, और इसे हमेशा गर्म पानी के साथ लेना होता है। तो 1-1 ग्लास आप गर्म पानी लेंगे, उसमें 1-1 चम्मच ये पाउडर डालेंगे, मिलाएँगे और आपको पी जाना होता है। बहुत सारे लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये थोड़ा-सा कड़वा होता है, तो उस कंडीशन में आप इसके अंदर 1 चम्मच शहद ऐड कर सकते हो ताकि आप इसको बहुत आसानी से ले सको। तो ये कुछ ही महीनों के अंदर आपके बालों के झड़ने को रोकेगा, हेयर फॉल खत्म करने के साथ-साथ डैंड्रफ खत्म करेगा, गंजेपन की शिकायत है तो वो खत्म करेगा, नए बाल उगाने में मदद करेगा, और कोई फोड़ी-फुंसी हो रहे हैं बालों में तो उसको भी ठीक करने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे सप्लीमेंट्स जो हैं मैं अलग-अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपको सजेस्ट करता आया हूँ। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर हम एक साथ ही बता दीजिए कि क्या एग्ज़ैक्टली हमें यूज़ करना है, क्योंकि हम कन्फ्यूज़ हैं, हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से शायद समझ पाए होंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपको किस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 महीने आप एक सप्लीमेंट ले लो, फिर अगले 3 महीने के लिए दूसरा सप्लीमेंट ले लो, फिर अगले 3 महीने कोई दूसरा सप्लीमेंट ले लो। इससे क्या होगा, आप एक साइकिल मैनेज कर पाओगे, आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आप बजट में रहते हुए अपनी स्किन को, अपने बालों को मेंटेन भी कर पाओगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक समय पर आप 2 से 3 सप्लीमेंट्स भी चला सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया है। सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हो गए हैं इस समय पर, क्योंकि हम सोचते तो बहुत हेल्दी हैं कि हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे खाने के अंदर अब वो पोषक तत्व नहीं बचे हैं जो कि एक्चुअली आज से 20, 25 या 30 साल पहले हमारे खाने में हुआ करते थे। सो मेक श्योर अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। इन सभी सप्लीमेंट्स को परचेस करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं अपने लिए। और मेक श्योर ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।